डॉक्टर किरण झा की स्मृति में हर साल की भांति इस साल भी आगामी 21 दिसंबर की शाम को धनबाद के कोयलानगर स्थित सामुदायिक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का जौहर दिखाने आ रहे हैं। डॉक्टर किरण झा मेमोरियल म्यूजिक एंड आर्ट कल्चर के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप झा और समाज सेवी विजय झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर किरण झा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के द्वारा डॉक्टर किरण झा को संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। डॉक्टर किरण झा मेमोरियल धनबाद की जनता से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील करती है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर किरण झा छड़िया मातृ सदन में गायनोकोलॉजिस्ट रही हैं। ये आयोजन उनके कार्यों और विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए है, जिसमें संगीत, नृत्य और अन्य कला प्रदर्शन शामिल हैं। आप हैं डॉक्टर दिलीप झा और डॉक्टर किरण झा मेमोरियल फॉर म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर के आप चेयरमैन हैं और हर वर्ष इसी बैनर के तले डॉक्टर किरण झा की स्मृति में, वो प्रख्यात चिकित्सक थी और खास करके झरिया मातृ सदन की सुप्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण झा, और उनकी स्मृति में हर वर्ष इनके नेतृत्व में, डॉक्टर दिलीप झा के नेतृत्व में, इनके आयोजनत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत का विशाल आयोजन होता है, गीत संगीत का, और बड़े बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार देश भर की उसमें बुलाए जाते हैं। इस बार भी डॉक्टर किरण झा की स्मृति में कोयला भवन के ऑडिटोरियम में 21 तारीख को, 21 दिसंबर यानी परसों शाम 5 बजे से आयोजन रखा गया है, जिसमें सुप्रसिद्ध कलाकार, 100 कलाकारों ने अपनी सहमति दी है। विदुषी श्रीमती अवंती भट्टाचार्य वोकल क्लासिकल हैं, आप कलकत्ता के हैं, सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके बहुत फॉलोवर्स भी यहाँ हैं, बहुत प्रशंसक भी इस क्षेत्र में रहते हैं। श्री आरती भट्टाचार्य वोकल क्लासिकल, ये भी कलकत्ता की हैं। श्री प्रशांत दे रॉय तबला वादक, श्री रूपक मित्रा तबला वादक, श्री कमलाक्ष मुखर्जी हारमोनियम, श्री सुब्रतो भट्टाचार्य हारमोनियम एंड सौरभ गांगुली, श्री सौरभ गांगुली सितार, ये सब कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, अपने अपने क्षेत्र के ये विशेषज्ञ हैं और बहुत वरिष्ठ कलाकार भी हैं। इन तमाम कलाकारों ने अपनी सहमति दी है, 21 तारीख के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इनका जलवा हमको देखने को मिलेगा और उसी में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। इनॉग्रल डांस होगा, वो इंजीनियर हैं इप्सा अनुकृति, उनके द्वारा इनॉग्रल डांस प्रस्तुत किया जाएगा, जो पेशे से इंजीनियर हैं। और मास्टर ऑफ द सेरेमनी मिस सुवर्णा बनर्जी ये भी रहेंगे और ऐसे और बहुत से कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जो 21 तारीख को कोयला भवन के ऑडिटोरियम हॉल में शाम 5 से 9-10 रात्रि, जब तक लोग रहेंगे, जब तक लोगों की इच्छा रहेगी, तब तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें आप लोगों के माध्यम से धनबाद की जनता को हम लोग अपील करना चाहते हैं, जो गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि रखते हैं, उन लोगों को एक अच्छा अवसर मिलेगा, जो शरीक हो सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। ये शुल्क रहित है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, एंट्री फी नहीं है, कोई भी आ सकते हैं। ये सूचना देनी थी आपके माध्यम से और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था कि हम लोग चाहते हैं कि ये चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का घोर अभाव देखा जा रहा है कोयलांचल में, कोयलांचल की राजधानी है धनबाद, जब यहाँ धनबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता है, तब आप समझ सकते हैं बाकी जगहों पर क्या हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों का थोड़ा सा अपने सांस्कृतिक गीत संगीत के प्रति थोड़ा रुझान बढ़े, क्योंकि यह पूरी तरह से सिद्ध बात है
कि जब हम गीत संगीत की ओर हमारी रुचि होती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल घटता है। और आज हम स्ट्रेस लेवल में जीते हैं। धनबाद के लोग, बहुत कारण है उसके, उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है वो धनबाद का, जैसे पॉल्यूशन में 1 to 10 में है हम, वैसी स्ट्रेस लेवल में भी धनबाद के लोग 1 to 10 में आते हैं। जो इंडेक्स है, स्ट्रेस का इंडेक्स, उसमें धनबाद का 1 to 10 में स्थान है। तो इसके माध्यम से हम लोगों का वह भी लक्ष्य है कि स्ट्रेस लेवल लोगों का कम हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो। हर आदमी का अपने जॉब का एक स्ट्रेस है, और जब गीत संगीत से हम जुड़ते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। चूंकि इसके चेयरमैन खुद एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और ये रिटायर्ड हैं अभी पीएमसीएच से, तो इनका ध्यान उस ओर भी रहता है कि सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से हम यहाँ के लोगों का स्ट्रेस लेवल का इलाज करें। यह भी एक आधार है। और हर वर्ष डॉक्टर किरण झा की स्मृति में, जो कि उनकी पत्नी रही हैं, और उनकी स्मृति में हर वर्ष होती है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी उस दिन शाम 5 बजे कोयला भवन के न्यू टाउन हॉल में जरूर उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं, जिससे आपके माध्यम से पूरे जिले तक एक इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का संदेश जाए। मैं डॉक्टर डी.के. झा, एक्स चीफ ऑफ द मेडिकल सर्विसेज कोल इंडिया लिमिटेड, सबसे पहले आप सबों का स्वागत करता हूं, क्योंकि माध्यम आप है जिससे लोगों तक जाएगा कि मेरा पर्पस क्या है इसको करने का। मेरे पर्पस में मेडिकल साइंस हो सकता है, लेकिन अब वो क्षमता नहीं रही कि हम उसका बीड़ा फिर से उठावे। संगीत मेरे घर में जीवन के तरह था। म्यूजिक इज लाइफ फॉर अस। मेरी पत्नी भी बहुत ही रुचि रखती थी, और संगीत इबादत है। संगीत अच्छे से अच्छे बीमारियों को दूर कर देने की क्षमता रखता है। हमारे मेडिकल साइंस में इंसर्टेड है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक के माध्यम से हम थेरापी करते हैं। कैंसर के मरीजों का इससे सुधार होता करना। संगीत से कल्चरल डिफरेंस होता है। संगीत अगर हम इस तरह का करें तो जो समाज में विकृतियां हो रही है, हम जब तक मार्गदर्शन नहीं करेंगे वो विकृति होती रहेगी। तो इसके माध्यम से हम उन बच्चों को इस शेप में ला सकते हैं। वही संगीत इबादत है। रोने के लिए संगीत चाहिए, हंसने के लिए संगीत चाहिए, मुस्कुराने के लिए संगीत चाहिए। और संगीत इतना अथाह है कि वो पढ़ने के क्षेत्र में भी रुचि डालेगा, कि रोज का रोज आप मंथन कीजिए, निकलता जाएगा चीज। चूंकि पेशे से हम डॉक्टर हैं, मगर मेरा पैशन है मेरे फैमिली का म्यूजिक, तो हमको जितने कलाकार आ रहे हैं, ये लोग यहाँ आने के बारे में सोचने से भी दूर रहेगा। मगर डॉक्टर होने का हमको लाभ मिलता है। उन लोगों को अच्छा लगता है कि आप इसको मेडिकल साइंस में भी इंसर्ट करके लाए हैं, तो हमको काफी सम्मान मिलता है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब विजय बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। ये ट्रस्ट को बनाने में यही फाउंडर है। एक और फाउंडर थे कंसारी मंडल साहब, वो नहीं रहे दुनिया में। तो इन लोगों के माध्यम से, इनकी पत्नी डॉक्टर शिवानी झा हमारी जूनियर रही है, छोटी बहन है। इनकी बेटी अद्भुत यहाँ की डॉक्टर है, वो मेरी भगनी हुई, और नीचे ही मेरा इसमें क्लिनिक है। आप सबों से अनुरोध है, क्योंकि यहाँ ये करने में मेरी खिंचाई बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि डीजे को दिक्कत हो रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसका सही प्रचार प्रसार करें, और इससे समाज में सिर्फ फायदा होगा, सिर्फ फायदा होगा। कोई से बड़ा कार्यक्रम संगीत के थ्रू होता है। पार्लियामेंट में भी संगीत होता है, ऑस्कर में होता है, नोबेल प्राइज में संगीत होता है। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता। साहित्य आज तक में संगीत था। तो संगीत आदमी के आत्मा को शुद्धि करने के लिए है। इसलिए मेरा पर्पस यही है, इसलिए इसको करते हैं। आप सबों से विनती है कि आप लोग आए और दूर दूर तक इसका प्रचार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे। बहुत दूर दूर से इसको सुनने आ रहे हैं। पहले साल हम छोटे इसमें थे, अभी बॉम्बे से भी इसको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, चाईबासा से आ रहे हैं, जमशेदपुर से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, बोकारो से आ रहे हैं। और ज्यादातर लोग इसमें पूछ रहे हैं कि टिकट का रेट क्या है। तो
हंसी आई तो इसलिए हम लिखे, ये निःशुल्क है, एंट्री फ्री है। और आज फिर से डाले कि हम्बल रिमाइंडर कि प्लीज आइए ताकि कलाकारों